Hello, this is Sachin Sharma, and we are going to study On Judicious Flattery by Sir Richard Steele. As you all know that Sir Richard Steele founded Tatler in 1709 and then it lasted for 2 years. And On Judicious Flattery is one among the papers published in the Tatler. It was published on August 8, 1710, and it begins with a line from juvenile satire: six Decius eschewed to that. They rub the unsweating brow and swear they sweet. In this essay, he is talking of the flatterers or the flattery. So he is giving us the example of the flatterers. When you ask of the, if you complain of the heat, then the flatterers rub the unsweating brow and swear they sweat. आप हीट की कंप्लेंट करेंगे तो वो अपनी जो अनस्वेटिंग ब्रो है उसको रब करेंगे और कहेंगे कि वो स्वेट कर रहा है. तो इसी तरीके से फ्लैटरी होती है. An old acquaintance who met me this morning seemed overjoyed to see me and told me I looked as well as he had known me do these 40 years. सर रिचर्ड स्टील कहते हैं कि एक पुराना परिचित व्यक्ति जो मुझे इस मॉर्निंग मिला था वो मुझे देख कर के खुश हुआ और उसने मुझे बताया कि मैं वैसा ही दिखता हूँ जैसा कि 40 साल से दिख रहा हूँ. But continued he, not quite the man you were when we visited together at Lady Brightly's. लेकिन बाद में उसने ये बोला कि आप लेडी ब्राइटली के जब हमने विजिट किया था तो वैसे नहीं दिख रहे हैं. बट आप 40 साल से जैसे दिख रहे हैं वैसे दिख रहे हैं, लेकिन आप हमने जब ब्राइटली के यहाँ विजिट किया था तो आप वैसे नहीं दिख रहे हैं. आइजैक, दोज डेज आर ओवर. Do you think there are any such fine creatures now living as we then conversed with? पूछता है आइजैक से, क्योंकि रिचर्ड स्टील का जो नॉम डी प्लोम है, पेन नेम है, वो आइजैक बिकर स्टाफ है, फिक्शनल नेम है. पूछता है कि आइजैक, क्या तुम्हें ऐसे क्रीचर्स मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो उन दिनों जिनसे हम बात किया करते थे, क्या तुम्हें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं? He went on with 1,000 incoherent circumstances which in his imagination must needs please me. उसने ऐसे हजारों असंगत परिस्थितियाँ मुझे याद करवाई जो कि उसकी इमेजिनेशन में शायद वो मुझे प्लीज़ करना चाहता था, बट दे हैड क्वाइट द कॉन्ट्रेरी इफेक्ट. लेकिन उनका उल्टा ही फ़र्क पड़ा. द फ्लैटरी विद विच ही बिगैन इन टेलिंग मी हाउ वेल आई वॉर. फ्लैटरी, पहले उसने फ्लैटरी शुरू की और कहा कि मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है वो कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ. वॉज नॉट डिसएग्रीएबल. हालांकि ये चीज़ एग्रीएबल थी, बट हिज इनडिस्क्रीट मेंशन ऑफ हिज सेट ऑफ एक्वेंटेंस वी हैड आउटलिव्ड. और जो उसका इनडिस्क्रीट मेंशन था कि उन परिचित व्यक्तियों का जिनको बहुत लंबे समय पहले जब वो उनसे हम मिले थे, इस मेंशन ने रिकॉल 10,000 थिंग्स टू माई मेमोरी. मेरी मेमोरी में 10,000 ऐसी चीज़ें रिकॉल करवा दी. विच मेड मी रिफ्लेक्ट अपॉन माई प्रेजेंट कंडीशन विद रिग्रेट. जिस वजह से मुझे जो अपनी प्रेजेंट कंडीशन है उसको रिग्रेट करना पड़ा. हैड ही इंडीड बीन सो काइंड एज आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस टू फेलिसिटेट मी अपॉन एन इंटेलेंट एंड ईजी ओल्ड एज. अगर वो इस तरीके से मुझे ओल्ड एज के बारे में सेलिब्रेट करने के लिए बताता and mentioned how much he and I had to thank for, और हम दोनों को इस ओल्ड एज में आने के लिए हम दोनों जो है उसके लिए थैंकफुल हैं. who at our time of day could walk firmly. जो उस समय जो ऐसे लोग थे वो चल सकते थे, हार्टीली खा सकते थे और चेयरफुली कन्वर्स कर सकते थे. he had kept up my pleasure. अगर वो ऐसी बातें करता तो शायद मुझे अच्छा लगता. बट ऑफ ऑल मैनकाइंड देयर आर नन सो शॉकिंग एज दीज इनजुडिशियस सिविल पीपल. लेकिन
पूरी जो मनुष्य जाति है उसमें ऐसे जो लोग होते हैं वो बड़े ही इनजुडिशियस होते हैं, जो असंगत हो, तर्क संगत नहीं होते। दे ऑर्डिनरीली बिगिन अपॉन समथिंग दैट दे नो मस्ट बी सेटिस्फैक्शन। वो कुछ ऐसी चीज़ से शुरू करते हैं जो आपको एकदम सेटिस्फैक्शन देती है, शुरुआत ऐसी करते हैं कि वो सेटिस्फैक्शन देती है, बट देन फॉर फियर ऑफ द इम्प्यूटेशन ऑफ फ्लैटरी, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं लोग उन्हें फ्लैटर नहीं बोल दें, चापलूस नहीं बोल दें, दे फॉलो इट विद द लास्ट थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ विच यू वुड बी रिमाइंडेड। और वैसी कोई ना कोई एक चीज़ आपको याद दिलाते हैं जो कि बड़ी पेनफुल होती है। इट इज़ दिस दैट परप्लेक्सेस सिविल पर्सन्स, और यही वो चीज़ है जो अच्छे लोगों को जो परप्लेक्स करती है, कंफ्यूज करती है, अच्छी नहीं लगती ये चीज़। The reason that there is such a general outcry among us against flatterers is that there are so very few good ones. और सबसे बड़ी बात फ्लैटर्स के बारे में ये है कि अच्छे फ्लैटर्स बहुत कम होते हैं। इट इज़ द नाइसेस्ट आर्ट इन दिस लाइफ, और सबसे अच्छी आर्ट है फ्लैटरी, एंड इज़ पार्ट ऑफ इलेक्वेंस, और आपके बोलने की जो कला है उस पर डिपेंड करती है, और इसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नेसेसरी टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ इट। बाकी सब चीज़ों में प्रिपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन फ्लैटरी में प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दैट योर ऑडियंस शुड बी योर वेल विशर्स। पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए फ्लैटरी करते वक्त कि जिसको आप फ्लैटरी कर रहे हैं वो आपका वेल विशर होना चाहिए। फॉर प्रेज फ्रॉम एन एनिमी इज़ द मोस्ट प्लेजिंग ऑफ ऑल कमेंडेशंस, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो उसका एनिमी ही क्यों ना हो, उससे अगर वो प्रेज सुन लेता है तो वो उसको अच्छा लगता है। दैट इज़ सेटिस्फैक्ट्री। इट इज़ जनरली टू बी ऑब्जर्व दैट द पर्सन मोस्ट अग्रीएबल टू ए मैन फॉर कॉन्स्टेंसी इज ही दैट ही हैज़ शाइनिंग क्वालिटी। कोई भी एक अच्छा फ्लैटरर है, शायद उसमें अच्छी क्वालिटी होना ज़रूरी नहीं है, बट उसमें कुछ कमियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। whom he can live with as his inferior, और उस फ्लैटरर को जिसकी वो फ्लैटरी कर रहा है उससे इन्फीरियर होना चाहिए, एंड who will either overlook or not observe his little defects, क्योंकि जिसकी वो फ्लैटरी कर रहा है अगर वो आपसे सुपीरियर है तो वो आपकी जो डिफेक्ट्स हैं उनको नहीं देखेगा। such an easy companion as this either now and then throws out a little flattery, इस तरीके के जो कंपेनियन है वो उसको एक कम फ्लैटरी माना जा सकता है, और लेट्स ए मैन साइलेंटली फ्लैटर हिमसेल्फ इन सुपीरियरिटी, और वो व्यक्ति भी फ्लैटरी के लिए तैयार हो जाता है जिसकी फ्लैटरी वो कर रहा है। इफ़ यू टेक नोटिस देयर इज़ हार्डली अ रिच मैन इन द वर्ल्ड हु हैज़ नॉट सच ए लेड फ्रेंड ऑफ स्मॉल कंसिडरेशन। अगर आपने नोटिस किया हो तो कोई भी इस वर्ल्ड में ऐसा रिच व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके कि फ्लैटरर्स नहीं हो, यानी कि रिच पर्सन के हमेशा फ्लैटरर्स होते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे इन्फीरियर लोग होते हैं। हु इज़ ए डार्लिंग फॉर हिज इनसिग्निफिकेंसी, और वो उससे इन्फीरियर होते हैं इसीलिए वो रिच पर्सन्स को अच्छे लगते हैं। इट इज़ ए ग्रेट ईज टू हैव वन इन आवर टाउनशिप स्पीशीज बिलो अस, एक हर टाउन में ऐसा होना चाहिए, और एंड हु विदाउट बीइंग लिस्टेड इन आवर सर्विस बाय नेचर ऑफ आवर रेटिन्यू, और वो एक अच्छे हमारे वेल विशर साबित हो सकते हैं, क्यों हालांकि वो हमारी सर्विस में नहीं रहते हैं, किसी पोस्ट पर नहीं रहते हैं, लेकिन वो अच्छे वेल विशर साबित हो सकते हैं। दीज डिपेंडेंट्स आर ऑफ एक्सीलेंट यूज़ ऑन ए रेनी डे, रेनी डे पे अच्छे हो सकते हैं जब आप उनसे बात कर सकते हैं और फ्लैटरी सुन सकते हैं। और व्हेन ए मैन हैज़ नॉट ए माइंड टू ड्रेस, अब आपका ड्रेसिंग का मूड नहीं हो, और टू एक्सक्लूड सॉलिट्यूड, व्हेन वन हैज़ नाइदर ए माइंड टू दैट और टू कंपनी, जब आपका किसी भी चीज़ पर जब किसी के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं या ड्रेसिंग का आपका मूड नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ रहा जा सकता है। देयर आर ऑफ दिस गुड नेचर्ड ऑर्डर हु आर सो काइंड एज टू डिवाइड देमसेल्फ एंड डू दिस गुड ऑफिसेस आर टू मैनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और फिर बहुत सारे लोगों की फ्लैटरी के लिए वो जाते हैं। 5 और 6 ऑफ देम विजिट ए होल क्वार्टर ऑफ द टाउन, एक टाउन के पूरा जो 1/4 पार्ट है उसमें 5 और 6 फ्लैटर्स जाते हैं, एक्सक्लूड द स्प्लिन, जो
रूरल साइड है उसको छोड़ देते हैं विदाउट फीस फ्रॉम द फैमिलीज दे जहाँ वो फ्रीक्वेंटली जाते हैं वहाँ फिर फीस भी नहीं लेते। इफ़ दे डू नॉट प्रिस्क्राइब फिजिक दे कैन बी कंपनी व्हेन यू टेक इट। हालांकि वो आपको कोई मेडिसिन टाइप तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो आपको एक अच्छी कंपनी दे सकते हैं। आर योर पर्सन्स ऑफ वेरी ग्रेट बेनिफिशियर्स टू द रिच और दोज whom they call people at their age are your persons of no consequence। हालांकि उनका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता है, लेकिन वो रिच पर्सन के बड़े बेनिफैक्टर्स होते हैं। आई हैव नोन सम ऑफ दैम बाय द हेल्प ऑफ लिटिल कनिंग। थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत होती है। मेक डेलिशियस फ्लैटरर्स, तो आप एक अच्छे फ्लैटर बन सकते हैं अगर आप में थोड़ा सा माइंड है, थोड़ी सी विट है। दे नो द कोर्स ऑफ द टाउन एंड द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पर्सन, क्योंकि वो टाउन की सारी चीज़ों को जानते हैं। बाय दिस मीन्स दे विल समटाइम्स टेल द मोस्ट एग्रीएबल फॉल्सूट, कई बार वो ऐसे झूठ भी बोल जाते हैं क्योंकि वो टाउन की बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं और वो उसमें कुछ फिक्टिशियस चीज़ें डाल सकते हैं। दे विल एक्वेंट यू दैट सच ए वन ऑफ ए क्वाइट कॉन्ट्रेरी पार्टी, से वो कहेंगे कि आपके की कोई एनेमी है, उसने कहा है कि हालांकि आप जो है बड़े डिफरेंट इंटरेस्ट वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट रखता हूँ। तो आपके दुश्मन के लिए, एनेमी के लिए वो बोलेंगे कि आप उस एनेमी ने आपके बारे में कहा है कि वो आपके बारे में अच्छा रिस्पेक्ट रखता है। When one of these has a little cunning, he passes his time in the utmost satisfaction to himself। थोड़ा सा भी विट होता है तो इस तरीके की बातें कर सकता है और अपने फ्रेंड्स के यहाँ। फॉर हिज पोजिशन इज नेवर टू रिपोर्ट स्पीक, क्योंकि किसी भी फ्लैटरर का काम किसी फ्रेंड के बारे में गलत चीज़ें बोलना नहीं होता है। एज फॉर लेटिंग हिम गो इन एन एरर, कभी गलती हो भी जाती है तो वो हमेशा पार्डन के लिए तैयार रहता है। The Latin word for a flatterer implies no more than a person that barely consents। एसेंटेटर वो व्यक्ति होता है जो हमेशा आपसे एग्री होता है। एंड इंडीड सच ए वन इफ ए मैन वर एबल टू परचेज और मेंटेन हिम कैन नॉट बी बॉट टू डियर। और इनको मेंटेन करना बड़ा भारी काम भी नहीं है, आपके लिए बड़े चीप होता है ये, इतना डेयर नहीं होते हैं। सच ए वन नेवर कॉन्ट्राडिक्स यू, ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, खिलाफ नहीं बोलेगा, बट लेकिन आपकी प्रेज करेगा। नॉट बाई फुलसम वे ऑफ कमांडिंग यू इन अबाउट बट लाइकिंग वट एवर यू प्रपोज। बिल्कुल आपको आप जैसे कहेंगे वैसे उसमें वो एसेंट देगा। एट द सेम टाइम इज रेडी टू बेग योर पार्डन, उसी समय वो आपको माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार रहता है अगर आप उसने आपके खिलाफ अगर आप कुछ बोल भी जाते हैं तो उसके खिलाफ। एन ओल्ड लेडी इज़ वेरी सेल्डम विदाउट सच ए कंपेनियन एज दिस। और जो ओल्ड लेडी है वो उसको भी ऐसे कंपेनियन की ज़रूरत होती है जो उसको उसके लवर्स के नाम गिना सके, एंड जो उसने रिफ्यूज़ किए थे उन दिनों उसको गिना सके जब वो वैनिटी में रहा करती थी। उसको ऐसा देखकर अच्छा लगता है। दो सी सो मच अप्रूव द मेंशन ऑफ देम, वो अप्रूव करती है उनके नाम लेने के लिए। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वुमेंस फ्लैटर इज जनरली एल्डर देन हर्सेल्फ। ऐसा माना जाता है कि किसी भी वुमन का फ्लैटर जनरली उससे बड़ा होता है, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि वो उसके जो पिछले जो उसके एक्सपीरियंस हैं सालों के, उससे वो अपने पैट्रोनेज के एज को रेकमेंड कर सकता है और अपनी बात में वेट डाल सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा मुझे लगता है। तो ये चीज़ जो बड़े बेनिफिशियल होती है। वी जेंटलमैन और स्मॉल फॉर्चून्स आर एक्सट्रीमली, हमारे जैसे जेंटलमैन को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आई इंडीड वन हु स्मोक्स विद मी, कई बार मेरे साथ भी एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ स्मोक करता है, बट हिज पार्ट्स आर सो लो, लेकिन उसका जो रोल है काफ़ी कम है। एंड दैट ऑल द इंसेंस ही डज मी इज़ टू फिल, एक काम वो करता है मेरे साथ, वो पाइप भरता है और फिर जैसे हम पाइप को कंप्लीट करते हैं तो हम साथ साथ कंप्लीट करते हैं। दिस इज़ ऑल द प्रेज और असेंट दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ, यही वो कर सकता है। इट देर आर मोर आवर्स मैन आई वुड रादर बी इन हिज कंपनी, बहुत सारे घंटों तक मैं उसके साथ रह सकता हूँ
और इवन किसी इंटेलिजेंट पर्सन के साथ नहीं रह करके उसके साथ रह सकता हूँ बिकॉज ही इज़ ए फ्लैटरर. इट वुड बी हार्ड मैटर टू गिव एन अकाउंट ऑफ दिस इंक्लिनेशन टू बी फ्लैटर्ड. बड़ा मुश्किल काम है इस तरीके के फ्लैटरी को बताना. बट इफ़ वी गो टू द बॉटम ऑफ इट, हम इस पर देखेंगे कि एज ये जो फ्लैटरी का जो प्लेजर है उसी तरीके से होता है जैसे हमें कोई मुफ्त में मनी मिल रही हो वैसे होता है. हर व्यक्ति सोचता है कि उसकी रेपुटेशन है, his nested reputation is glad to see one that will bring any of it home to him. उसे ऐसा लगता है कि ये फ्लैटरी उस रेपुटेशन में जुड़ती जा रही है. It is no matter how dirty a bag it is conveyed to him in. उससे कोई मतलब नहीं है कि जो बैग जिसमें मनी आ रही है वो डर्टी है या नहीं, और by how clownish, और जो मैसेंजर लेकर आ रहा है वो कितना क्लाउनिश है, मनी तो अच्छी ही लगती है. All that we want to be pleased with flattery is to believe that a man is sincere who gives. हमें इसी बात पे ध्यान रखना होता है कि जो व्यक्ति फ्लैटरी कर रहा है वो सिंसियर है, और ऐसे ही जो मनी दे रहा है वो भी सिंसियर है. It is by this one accident that absurd creatures often outrun the most skillful in this art. और यही वजह है कि जो अजीबो गरीब क्रीचर्स हैं, जो अलग क्रीचर्स हैं, वो स्किलफुल को पीछे छोड़ देते हैं केवल अपनी फ्लैटरी के कारण. उसमें स्किल की ज़रूरत नहीं होती है. देयर वॉन्ट ऑफ एबिलिटीज़, उनकी जो एबिलिटी की जो वॉन्ट है वो बड़ी एडवांटेज साबित होती है. एंड देयर ब्लंटनेस एज इट इज़ द सीमिंग इफेक्ट ऑफ सिंसियरिटी, और जो ब्लंटनेस होता है वो उसके लिए आर्टिफिस को छुपाने के लिए वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है. टेरेंस इंट्रोड्यूसेस ए फ्लैटरर. टेरेंस एक फ्लैटरर को कॉक्सकॉन्ग फूल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको वो उसकी लाइवलीहुड चीट कर लेता है. किसी अगर फ्लैटरर को फूल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फ्लैटरर फूल की लाइवलीहुड को चीट कर सकता है. एंड ए थर्ड पर्सन ऑन द स्टेज मेक्स ऑन दिस प्लेजेंट रिमार्क, और थर्ड पर्सन कहता है उनको देखकर कि इस फेलो ने मूर्ख को और मूर्ख बना दिया. द फेलो हैज़ एन आर्ट ऑफ मेकिंग फूल्स मैड मैन. द लव ऑफ फ्लैटरी इज इंडीड समटाइम्स द वीकनेस ऑफ अ ग्रेट माइंड. और कोई भी बड़ा इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट पर्सन हो, अगर उसकी फ्लैटरी कर दी जाए तो ये उसकी वीकनेस होती है. तो मूर्ख तो क्या है, अगर इंटेलिजेंट व्यक्ति ही फ्लैटरी में फंस सकता है तो मूर्ख व्यक्ति तो और मूर्ख हो जाता है फ्लैटरी सुनकर. बट यू सी इट ऑल ऑल्सो इन पर्सन्स हु अदरवाइज डिस्कवर नो मैनर ऑफ रेलिश ऑफ एनीथिंग अबाउट मियर सेंसुअलिटी. ऐसे लोग जो सेंसुअलिटी को पसंद करते हैं उनको भी फ्लैटरी पसंद आ सकती है. दिस लेटर इट समटाइम्स इम्प्रूव्स. कई बार ऐसे लोग इम्प्रूव कर जाते हैं जो सेंसुअलिटी को पसंद करते हैं, बट ऑलवेज डिफीट्स द फॉर्मर. लेकिन पहले वाले जो हैं उनका हमेशा नुकसान होता है. फूल का हमेशा नुकसान होता है. फूल इज हिमसेल्फ द ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी अंटिल ही इज फ्लैटर्ड. जब तक फूल को फ्लैटरी नहीं की जाए वो पिटी दया का पात्र होता है. बाय द फोर्स ऑफ दैट हिज स्टूपिडिटी इज रेज्ड इनटू अफेक्टेशन. लेकिन जब तक उसे फ्लैटरी की जाती है तो अफेक्टेशन में उसकी स्टूपिडिटी कन्वर्ट हो जाती है एंड बिकम्स ऑफ डिग्निटी इनफ, और वो इतना रिडिकुलस हो जाता है. आई रिमेंबर ए ड्रॉल दैट अपॉन वन सेइंग द टाइम्स आर सो टिकलिस. एक बार मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने ऐसा सुना कि टाइम इतना टिकलिश ख़राब आ गया है कि हमें बोलते वक्त सावधानी रखनी चाहिए. तो उसने बड़े ही ऑनेस्टी से कहा कि अगर लोग फ्री हैं तो उन्हें वैसे ही रहने दीजिए जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैं लोगों को फेस पर ही अब्यूज़ करता हूँ. He had no reputation for dangerous truth, therefore when it was repeated you abuse him. तो उससे पूछा गया कि तुम फेस पर करते हो अब्यूज़, तो उसने कहा यस. कैसे करते हो, तो उसने कहा कि मैं उनको फ्लैटर करता हूँ. तो फेस पे अगर आप अब्यूज़ करेंगे मतलब आप फ्लैटरी कर रहे हैं. इट इज़ इंडीड द ग्रेटेस्ट ऑफ इंजरीज टू फ्लैटर एनीबडी बट द अनहैप्पी व्यक्ति या डिस्प्लीज्ड, जो किसी कारण से डिस्प्लीज्ड हैं, उनकी फ्लैटरी करना बड़ा सबसे बड़ी इंजरी है. क्योंकि इस केस में जैसे हमारे क्लब में एक मेंबर है जेफरी फॉल, जब वो सोते हैं तो एक व्यक्ति है जो उन्हें जगा देता है खराटे लेकर के, और फिर जेफरी उठ कर के ये देखते हैं कि मेरे से भी यंग कुछ व्यक्ति हैं जो इस तरीके से इंडोलेंट हैं, लिथार्जिक हैं, लेजी. When flattery is practiced upon any other consideration, it is the most abject thing in nature. अगर किसी और कारण से फ्लैटरी की जाती है तो ये बड़ा ही ख़राब चीज़ है नेचर में. नहीं, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी करेक्टर बिलो द. मैं उस व्यक्ति को एनिमी से सेकंड नंबर पर रखूँगा जो किसी और कारण से फ्लैटरी कर रहा है.
क्योंकि वो बहुत ख़राब मतलब लेवल पर जा सकता है। टू सच ए बेसनेस एज ए कॉक्सकॉम इज़ फुल ऑफ पार्ट्स। इस तरीके से कॉक्सकॉम को फूल का पार्ट्स होता है, वैसे ही फ्लैटर नेव ऑफ पार्ट्स होता है, यानी वो एनेमी के इक्वलेंट उसको मान सकते हैं। बेस्ट ऑफ दिस ऑर्डर दैट आई नो इज़ वन हु डिस्गाइजेज अंडर स्पिरिट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे अच्छा वो है जो कॉन्ट्राडिक्शन के नीचे इन चीज़ों को डिस्गाइज कर लेता है, छिपा लेता है। मैंने किसी दिन एक व्यक्ति को कहा दैट मुझे उसकी कंपनी में रहना पसंद नहीं है। मैंने कहते हुए सुना क्योंकि उसने उसके फ्रेंड्स को मजाक बनाया था। एंड अपॉन लेडी ऑटम्स डिस्प्यूटिंग विद हिम, और एक दिन जब वो लेडी ऑटम से उसकी बहस हो रही थी तो उसने जवाब दिया बड़े एंग्री होकर के कि प्रे मैडम गिव मी लीव टू नो मोर ऑफ ए थिंग इन विच आई वॉज एक्चुअली कंसर्न दैन यू वर दैन इन योर नर्सिस आर्म। जब आप अपनी चाइल्डहुड में नर्स की आर्म्स में थे तब मैंने एक काम शुरू किया था और वही काम करने में जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए कि मैं वो काम कर सकूँ। इट मीन्स वो इनडायरेक्टली उसको रिडिकूल कर रहा। दैट वॉज द ऐसे बाई रिचर्ड स्टील। सो जुडिशियस फ्लैटरी की बात स्टील करते हैं कि अगर आप फ्लैटरी कर रहे हैं तो जुडिशियस करिए, इनजुडिशियस फ्लैटरी मत करिए। शुरू में आप प्रेज करते हैं और फिर आप ऐसी चीज़ें रिमाइंड करा देते हैं जो बड़ी पेनफुल है। दिस वॉज द एसेंस ऑफ द essay.